बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब मंत्रा ने केकई से खरी खोटी सुनाई तो केकई ने कहा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिय बिसे की पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। कि कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाल वाला ही जानना चाहिए, और उनमें भी स्त्री और वह भी दासी। इतना कहकर के भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, प्रियवादिनी सिख दीन्यु तो ही सपन्यु तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहाँ पुर जय दिन हुई। केकई के मन में बड़ी प्रसन्नता है किस बात की कि राम युवराज पद को प्राप्त करेंगे। कहती है, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कह दी है। मुझे तुझ पर तो स्वप्न में भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि तू मेरी बहुत हितैषी है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे कुल की रीति चली आई है। क्या रीति है? कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचों काली, देव मांग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की पावन रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वह वस्तु मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। क्योंकि कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाय पियारी। मोह पर करई स्नेहु विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सभी माताएं कौशल्या के समान प्यारी है, लेकिन सुनो, मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी कई बार प्रेम की परीक्षा लेकर के देखा है। मैं तो विधाता से ऐसा मांगती हूँ कि जो विधि जन्म दे ये करी छोहु, हो राम सिय पूत पुतो हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कस तोरे। मैं विधाता से मांगती हूँ कि कृपा करके जन्म दे तो यह भी साथ में दे कि श्री राम पुत्र और सीता मेरी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनके तिलक से तुझे किस प्रकार का शोभ हो रहा है। केकई मंत्रा को शपथ देते हुए कहती है, भरत शब्द तो सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ। हरस समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। तो तुझे भरत की सौगंध दे, छल कपट छोड़ करके सच्ची सच्ची बता कि तू इस हर्ष के समय में भी विषाद कर रही है, इसमें कोई विशेष कारण है? तो मंत्रा कहती है कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं ना माता, वे ही तुम्हें ज्यादा प्रिय है। और मैं तो तुम्हें बहुत खारी लगती हूँ, कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी तुम्हें मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूंगी। वैसे भी विधाता ने तो मुझे कुरूप बना करके पराधीन कर दिया है। दूसरों का क्या दोष दूं? जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया है सो पाती हूँ। अब कोई भी राजा हो, इसमें मुझे क्या हानि है? दासी हूँ, दासी बन करके ही रहूंगी, कभी रानी तो नहीं बन जाऊंगी। जारे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देखिन जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हे महारानी, हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा करें। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति, अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहद जानी पतियानी। अब आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और फिर देवताओं की माया के वशीभूत होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने
उस बैरिन मंथरा को अपनी सुहद जान करके उसका विश्वास कर लिया और फिर उसको आदर के साथ पूछने लगी, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।